फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में। और यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे एनआईए से डीएलएड टीचर को लेकर, और यहाँ पर एनसी को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। आप सभी लोग को पता है कि एनसी टैग तो आपका हट गया, लेकिन सभी कैंडिडेट का जो है अभी तक आपका जो मार्कशीट या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है अभी तक जो है आपके नहीं मिले हैं। तो ये जो आपका बिहार का 7वें चरण का प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, तो इसके लिए आप यहाँ पर कैसे आवेदन करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए बोल रहे हैं कि आप अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करिए, तो कौन सा सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। चाहे आप बिहार के मूल निवासी हों या फिर अदर स्टेट के आप जो है यहाँ पर कैंडिडेट हैं। बाकी ये जो आपका 12th में 50% वाला मैटर है, तो आपका यहाँ पर 12th में 50% नहीं है, चाहे आप बिहार के मूल निवासी हों या फिर अदर स्टेट के आप कैंडिडेट हों या फिर आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हों, तो आप यहाँ पर किस तरीके से 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कैसे आप फॉर्म भरेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। जो आपके एनसीटी या फिर जो आपके एनआईए डीएलएड को लेकर जो आपके ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी किए गए थे, ऑर्डर जारी किए गए थे, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या अपलोड करेंगे उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो एक एक करके जो है यहाँ पर हम देखते हैं। ये जो है आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये मतलब ऐसा समय जो कि जो एनआईए से डीएलएड टीचर हैं जिनका भी एनसी लगा था, उनको मतलब काफ़ी राहत मिला था। एक समय ऐसा भी था 2 अगस्त 2022, मतलब 2 अगस्त 2022 को जो है एनआईए डीएलएड की तरफ से जो है आपके यहाँ पर ऑर्डर जारी किए जाते हैं। किसको लेकर? जो आपका नॉट सर्टिफाइड, मतलब जो आपके एनसी वाला रीजन था, जिसको जो है उस सभी कैंडिडेट का जो यहाँ पर एनसी जो है वो आपके क्लियर कर दिए गए थे। तो जो यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ था कि 19 जुलाई 2022 को जो आपके एनसीटी हैं और जो आपके एनआईए हैं, उनके मतलब दोनों का यहाँ पर मीटिंग हुआ था। और मीटिंग के बाद एनसीटी जो है वो आपके ऑर्डर दिए थे। एनसीटी का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, उसमें जो है एनसीटी का जो कुछ भी मतलब नियम होता है, फिर रूल होता है, वो सबको यहाँ पर जो है वो मानना जरूरी होता है। तो एनसीटी ऑर्डर करता है, मतलब मीटिंग तो आपके 19 जुलाई को होता है, लेकिन उसके बाद ऑर्डर किया जाता है। फिर उसके बाद जो है आपके 2 अगस्त 2022 को जो है आपको यहाँ पर ये जो है आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलता है कि सभी कैंडिडेट का जो है यहाँ पर एनसी जो है आपके क्लियर हो गए। ये आपका ऑर्डर किसके लिए होता है? जो आपके डीएलएड हैं, एनआईए से डीएलएड हैं, वो आपका यहाँ पर जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको लेकर यहाँ पर ऑर्डर किए जाते हैं। और यहाँ पर किसको लेकर? तो यहाँ पर जो आपका बोला गया था कि जो आपका एडमिशन है, मतलब एनआईए से डीएलएड जो टीचर हैं उनका यहाँ पर जो डीएलएड में एडमिशन है और जो उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी जो 50% यहाँ पर मांगा गया था 12th में, इसको जो है यहाँ पर इसमें जो है आपके रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। और यहाँ पर बोला जाता है कि जो एनआईए से डीएलएड टीचर हैं वो डीएलएड जो कर रहे हैं इन सर्विस टीचर को लेकर, तो यहाँ पर जो उनका एलिजिबिलिटी है मिनिमम यहाँ पर क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर क्या है कि उनका सिर्फ और सिर्फ पास सीनियर सेकेंडरी, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि पास इन सीनियर सेकेंडरी, मतलब केवल वो 12th में पास हैं। तो आप यहाँ पर एनआईए से डीएलएड जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं टीचर के लिए, और कैंडिडेट के लिए नहीं, सिर्फ टीचर के लिए। तो यहाँ पर जो आपके 50% वाला मैटर था, इसको जो है आपका यहाँ पर हटा दिया जाता है और यहाँ पर आपके ऐड किए जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर 12th में जो है आप यहाँ पर पास हैं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं जो टीचर हैं कि आप जो है डीएलएड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी देखेंगे दूसरे पॉइंट पे, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, कौन सा रिलैक्सेशन? यही आपका 12th में 50% वाले को, मतलब 50% यहाँ पर मायने नहीं रखता है, आपको सिर्फ यहाँ पर मायने रखता है कि आप जो है 12th में पास हैं। तो ये जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है ओनली फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द डीएलएड विद इन द टाइमलाइन। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपके एनआईए से डीएलएड टीचर हैं वो आप यहाँ पर जो आपका कंप्लीट यहाँ पर डीएलएड का प्रोग्राम है वो आप यहाँ पर एक समय रहते आप क्लियर किए हैं, उन्हीं के लिए ये जो आपका 50% वाला हटाए वाला मैटर है एनसी वाला, उनका जो है यहाँ पर जो है आपके हटते हैं। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि ये जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर ये जो आपके ऑर्डर हो रहे हैं इन सर्विस टीचर, मतलब इन सर्विस टीचर का मतलब यह है कि जो 2017 से 19 के बीच जो आपके एनआईए डीएलएड कराए गए थे, जो मतलब अंशकालिक मतलब इन सर्विस टीचर थे, तो सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पर जो है आपके ये रिलैक्सेशन मिल रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो आपका 12th में 50% वाला मामला है, किसी और को जो है आपका यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो आई होप इस मैटर को जो है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी स्टेट से हैं, आप एनआईए से डीएलएड किए हैं और आपका यहाँ पर 12th में कितना भी नंबर है वो यहाँ पर मैटर नहीं रखता है, सिर्फ आप 12th में पास हैं तो आपका यहाँ पर एनआईए से डीएलएड भी सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। और आप इसके अलावा कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी जो है आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। जो आपका 50% वाला जब मांगा जाएगा उसमें आपको रोका जाएगा। तो ये जो आपका एनसीटी का आदेश है एनआईए डीएलएड को लेकर, तो आप इसको आसानी से दिखा सकते हैं कि देखिए इसमें हमारे लिए जो है वो हटाया गया था, रिलैक्सेशन हमें मिला था 50% नंबर को लेकर, तो आपको यहाँ पर जो है एलिजिबल कर दिया जाएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। और फॉर्म भरने को लेकर भी जो है आपको यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सभी राज्य के एनआईए डीएलएड टीचर हैं उनका 12th में कितना भी नंबर हो कोई यहाँ पर मायने नहीं रखता है, सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए। यहाँ पर हमने आपको जो एनसीटी की तरफ से जो आपके एनआईए डीएलएड का ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको हमने यहाँ पर जो है वो दिखा दिया। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो आपका बीपीएससी टीचर का फॉर्म है उसमें आप पहले वाले ऑप्शन पे देखेंगे तो वहाँ पर बोला गया है कि आपका 12th में 50% होने चाहिए और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर डीएलएड होना चाहिए, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। तो अब यहाँ पर आप घबरा जाएंगे कि हमारा तो 12th में 50% है ही नहीं, और आप मान लीजिए आप
रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, आप जनरल सामान्य कोटा से हैं, या फिर आप मान लीजिए अदर स्टेट से हैं, तो अदर स्टेट से आप आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में जाएंगे तो आप जनरल में ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं उनको तो 5% रिजर्वेशन मिलता है, मतलब यहाँ पर क्या है कि उनका 12th में 50% है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार के टीचर में भी आपको मिला है। लेकिन मान लीजिए जो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो उनको लेकर यहाँ पर जो है आपके संशय बने रहते हैं। तो बिल्कुल आप ये जो ऑर्डर है, आप एनआर से डीएलएड टीचर हैं, तो आप बिल्कुल आपका 12th में कितना भी नंबर है कोई यहाँ पर जो है वो आपके लिए यहाँ पर मायने नहीं रखता है। और जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है 50% 12th और आपका डीएलएड, तो उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप बहुत आसानी से जो है आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है उसमें आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, क्योंकि आपके पास तो जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपका मिला ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, डीएलएड को लेकर डिटेल जो है आपके बोले गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये जो है वो सर्टिफिकेट है। हालांकि मुझे तो नहीं पता कि जो मतलब जो एनसी वाले हैं उनका तो रिजल्ट नहीं मिला है, ये मुझे पता है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका मिल गया हो। बाकी आपको मतलब पता होगा कि आपको मिला है या फिर नहीं मिला है। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपको नहीं मिला है, फिर आपको यहाँ पर जो है वो क्या करने चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप सभी के पास जो है वो रिजल्ट नहीं होगा, और जो कि यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप जो डिटेल भरेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको अपलोड करना है, तो अपलोड में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट आपका इस तरीके से रहेगा, जो आप सनद जिसे आप बोल सकते हैं, जिसमें आपका फोटो रहेगा, सीरियल नंबर, रोल नंबर वगैरह रहेगा, और इसमें बोला जाएगा कि आपका जो मतलब जो स्टडी सेंटर है, कहाँ से आपने ट्रेनिंग किया है, वो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट में आपकी डिटेल जो है वो लिखे रहते हैं। तो आपके पास यदि होगा तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आप कौन सा अपलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आप यहाँ पर पीडीएफ में अपलोड करेंगे, जो आपका पीडीएफ में मांग रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2-3 तरीका आपके पास ऑप्शन होता है। एक तो जो आप यहाँ पर एनआर से डीएलएड वाले वेबसाइट पर जाएंगे तो आपका फाइनल सेमेस्टर का जो आपका रिजल्ट होगा, या फिर जो आप एनसी वाला जो आपका लगा था उसके बाद जब आप सभी लोग का एनसी क्लियर किया गया था, तो उसके बाद भी जो है आपका रिजल्ट जो है आपका जारी किया गया था, अपडेट किया गया था, और जो आपका एनसी टैग लगा था उसको जो है आपका हटा दिया गया था। तो वो जो आपका रिजल्ट होगा इंटरनेट वाला, जो आपके जीरोक्स होते हैं, उसी को आप यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में लगा देंगे। कोई यहाँ पर जो है आपका दिक्कत नहीं होने वाला है, तो उसको आप आसानी से लगा दीजिए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी जो आपका लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट सेमेस्टर का जो आपका रिजल्ट था एनआर डीएलएड का, तो आप उसका भी लगा देंगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। या फिर मान लीजिए आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो, या फिर मतलब आपके पास न मिला हो, तो इसके पहले वाला भी आप डाउनलोड करेंगे, तो मतलब कुछ भी आप यहाँ पर लगा देंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है आपका चाहिए, तो उस टाइम तक जो है आपका मिल भी जाएगा। यदि मान लीजिए नहीं भी मिलता है तो जो वो मतलब क्या एफिडेविट वगैरह या फिर कुछ मतलब लगता है कि हम 6 महीने के बाद अपना लगा देंगे, क्योंकि जो शिक्षा विभाग है या फिर जो डिपार्टमेंट है उनके तरफ से जो है आपके जारी नहीं किए जाते हैं, तो आपका चल जाता है, कोई नहीं है, क्योंकि आप हकीकत में जो है अपनी पढ़ाई जो है यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो आई होप यहाँ पर जो है आप इस मैटर को समझ गए होंगे कि क्या आपको अपलोड करना है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप यहाँ पर जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट होगा, आपका एनसी हटा था उसको भी आप लगा सकते हैं, या फिर मान लीजिए एनसी हटा उसके बाद आप डाउनलोड नहीं कर पाए तो आप आसानी से अभी भी जाकर डाउनलोड करेंगे तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसी को जो है यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में लगा सकते हैं। बाकी जो आपका यहाँ पर डिटेल्स दिया गया कि आप कितने नंबर लाए हैं और क्या है, तो वो तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था, तो आप सभी लोग को पता है कि टोटल आपके कितने नंबर जो है वो बने हैं। तो आई होप इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एनआर से डीएलएड टीचर हैं और आपका यहाँ पर 12th में कितना भी परसेंटेज हो वो आपका यहाँ पर मायने नहीं रखता है। तो प्लीज़ जो आपका 50% वाला दिया गया कि 12th में 50% प्लस आपका डीएलएड होना चाहिए, तो उसको आप 50% वाले इग्नोर करिएगा। सिर्फ और सिर्फ हम एनआर से डीएलएड टीचर के बारे में बात करें, इसके अलावा कोई और कोर्स होगा या फिर कुछ और होगा तो उसमें आपका 50% से कम होगा तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका एनसीटी ने आदेश दिया है सिर्फ एनआर से डीएलएड टीचर को दिया है, सिर्फ उनके लिए ही जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो मिला है। तो आई होप इस मैटर को समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर बता दें कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या है कि अभी आपके फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट का जो है यहाँ पर आपके डाउट वगैरह है, तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट आपके मतलब जैसे आपका कोई डाउट है तो जानते हैं, तो यहाँ पर वो कैंडिडेट क्या करते हैं कि रिप्लाई जो है वो दे देते हैं। बाकी जैसे आपका फॉर्म भरने का डेट जो है आपके समाप्त हो जाएगा, तो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर पीडीएफ और नोट्स जो है आपके इसी प्लेटफॉर्म पे जो है आपके शेयर करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जो है आपका टेलीग्राम का लिंक जो है देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर बता दें आप भी शिक्षक जगत से जुड़े हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, वो जो है हम यहाँ पर जो है वो शेयर कर देते हैं। तो आई होप इस मैटर को समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।